जेपीसी ने रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हंगामा एक देखने को मिल रहा है। विपक्ष की ओर से तमाम बातें कही जा रही है। इसको लेकर जेपी नड्डा भी बोलते हुए नजर आए कि जो व्यवहार विपक्ष की ओर से दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, जो ये जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, इसको लेकर एक हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने ये रिपोर्ट पेश की है। जी, जिस प्रकार से अगर बताते चले नीसू जी, आज 10वां दिन है और आज आखिरी दिन है, तो इसको भी लेके आज ऐसा जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी। इसको लेके अभी राज्यसभा में इसमें पारित तो कर दिया गया है, पर लोकसभा में इतना हंगामा हो गया कि इसको 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में पेश होने के बाद इसको भी लेके काफ़ी हंगामा देखने को मिला और उसके बाद से ये 3 मिनट के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया था। फिर उसी रूटीन पे चल रहा है और उसमें जो जेसीबी की रिपोर्ट है उसको भी लेके आगे बातचीत की जा रही है। इसको लेके काफ़ी विपक्ष में जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो इस बिल को कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का कहीं ना कहीं कार्य करने का काम कर रहा है। साथ ही अगर बात करते चले, आज आखिरी दिन है तो आज न्यू इनकम टैक्स भी निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया जा सकता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। कई दिनों से इसको लेके मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई थी और इसको लेके काफ़ी पेश करने की कोशिश भी की गई और इसको लेके 5 बजे ऐसा माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा न्यू इनकम टैक्स पेश किया जाएगा और 2 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष में इतना हंगामा होने के कारण वहां पे लोकसभा जो है उसको स्थगित करना पड़ा जेसीबी की रिपोर्ट पर। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट जो है इस समय एक विवाद का कारण यहाँ पर बनती हुई नजर आई। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ अहम बातें हैं पल्लवी? देखिए, इसे 6 महीने से ऐसा कहा जा रहा था कि ये 2024 में आया था। उसके बाद से इसको संशोधन करने की बात की जा रही थी। वक्फ बोर्ड पे जो जेसीबी की रिपोर्ट है इसको संशोधन करने की बात चल रही थी, जिसे लेके आज आखिरी लास्ट दिन है इस सत्र का, तो इसको लेके पेश होना था राज्यसभा लोकसभा में दोनों में। इसको लेके लगातार विपक्ष पार्टी वक्फ बोर्ड पे लगातार हमलावर रहते हैं, लगातार इस पर कटाक्ष करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से लोग कहते हैं कि इसे हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड अधिनियम आने से। तो इन सभी चीजों को संशोधित करते हुए आज ये राज्यसभा लोकसभा में दोनों जगह पे पारित होना था, पर राज्यसभा में इतना हंगामा होने के कारण बस 3 मिनट के लिए राज्यसभा स्थगित रहा, पर लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। और न्यू इनकम टैक्स को भी लेकर कहीं ना कहीं ये समीकरण बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, सदन को शांतिपूर्वक चलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो न्यू वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है और जेसीबी की जो रिपोर्ट है वो काफी अहम मानते हुए इसे लगातार सत्ता पक्ष जो है उसे पारित करने की कोशिश कर रही है। पर जो विपक्षी पार्टी हंगामा देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इसको 2 बजे तक स्थगित किया गया लोकसभा को, जो कि राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अब न्यू इनकम टैक्स पे भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसको लेके काफी मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जी या निर्मला सीतारमण जी भी अपने बजट सत्र में बोली थी कि इस बार का जो न्यू इनकम टैक्स आएगा वो काफी अहम होगा और जनता के लिए काफी सुविधाजनक होगा, क्योंकि इसमें कानूनी भाषा में नहीं लिखा होगा और लोगों को जो टैक्स देना ज्यादा पड़ता था उसको भी लेके काफी अहम चीजें हो सकती है। पर जिस प्रकार से अभी लोकसभा में हंगामे के कारण जेसीबी की रिपोर्ट पारित होने से पहले बिल्कुल पल्लवी, और इसका सलूशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है पल्लवी? क्योंकि अगर इसी तरीके से विपक्ष हंगामा करता रहेगा तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा और इसका कंक्लूजन निकालने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, तो सत्ता पक्ष इसको लेकर क्या करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया गया और उसके बाद अगर अब ये रिपोर्ट पेश हो रही है तो इसको शांति से सुनने की जरूरत है। जी देखिए, जिस प्रकार से संसद चलता है, आपने अगर देखा होगा शीतकालीन सत्र तो वो भी लगभग सत्र चलता था और उसमें बीच में हंगामा होने के कारण अलग अलग मुद्दे उठाते वक्त जनता के बीच में जो मुद्दा पारित होना चाहिए, जो चीज़ें पारित होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, हंगामे के कारण उसे बंद कर दिया जाता है। ठीक ये भी बजट सत्र जो रहा उसमें भी आप देखिए कि बजट होने के बाद लगातार कहीं ना कहीं कभी 2 बजे तक स्थगित हुआ, कभी 12 बजे तक स्थगित हुआ। तो ये जनता के हित के लिए जो
सत्र चलता है वो कहीं ना कहीं जनता के हितकारी में नहीं हो पाता है, क्योंकि हंगामे के कारण सत्र को स्थगित करना पड़ता है। फिर भी जिस प्रकार से अगर सत्ता पक्ष की बात करें, वो लगातार चाहे वो न्यू इनकम टैक्स की बैठक हो या फिर जेसीबी की रिपोर्ट लाने की कोशिश की जाए, इसको राज्यसभा में तो स्थगित कर दिया गया है, जो कि राज्यसभा में भी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। 3 मिनट के लिए मतलब सदन चला, 3 मिनट के लिए बंद रहा, फिर उसके बाद लगातार चलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो जनता के हित में नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज सबकी निगाहें न्यू इनकम टैक्स पे रुकी हुई थी, जेसीबी की रिपोर्ट पे भी रुकी हुई थी, पर जिस प्रकार से राज्यसभा में तो पारित हो गया, पर अभी लोकसभा में जिस वजह से 2 बजे तक स्थगित, तो अब 5 बजे तक ऐसा माना जा रहा है कि न्यू इनकम टैक्स लागू हो सकता है और जेसीबी की रिपोर्ट के लेकर आगे भी बातचीत की जा सकती है, वरना ये स्थगित होने के बाद अब जो मार्च में जो चलेगा सत्र, उसमें ही पारित हो पाएगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात की जाए इस जेपीसी रिपोर्ट की, तो इसमें विपक्ष की ओर से क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं? विपक्ष किन पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहा है? देखिए, जिस प्रकार से विरोध करने की अगर बात करें, विपक्ष पार्टी का कहना है कि ये हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है, उनमें नफरत फैलाने की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेके, जो वक्फ बोर्ड के अधिनियम में ही जेसीबी की जो रिपोर्ट है उसको लेके लोगों का ऐसा कहना है कि ये हिंदू मुसलमान, कहीं ना कहीं आप नीसू जी देखे होंगे कि जब भी चुनावी समीकरण होता है या फिर जब भी संसदीय सत्र चलता है तो हिंदू मुसलमान का जो जिक्र है वो काफी अहम हो जाता है, और विपक्ष पार्टी इसी को लेके एक मुद्दा बनाते हुए सत्ता पक्ष को घेरती नजर आती है, जिसको लेके लगातार हंगामे होते दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से राज्यसभा को स्थगित भी करना पड़ता है और लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ता है। ये जो सदन है ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है जिसमें सभी लोग अपनी आवाज को उठाते हैं, पर इतने सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष में जिस प्रकार से हंगामा देखा जाता है, इसे स्थगित करना पड़ता है और जनता के बीच में जो जनता के हित के लिए कार्य होना होता है वो कहीं ना कहीं इस पे रुकावट होती हुई नजर आती है। बिल्कुल, इससे समय की व्यर्थता तो बढ़ती ही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर एक लंबा इंतजार किया गया है, पूरा अध्ययन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यही रवैया देखने को मिलेगा विपक्ष की ओर से तो ये बेहद निराशाजनक है, जिसको लेकर जेपी नड्डा भी बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्ष का हंगामा जो है पुरजोर तरीके से चल रहा है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हंगामा फिलहाल हो रहा है। लोकसभा में कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो